चूँकि सैलाबी सूरत हाल के बाद वबाई अमराज फूट रही हैं और इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज कहा है कि दुनिया को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना होगा और इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर से इमदाद आ भी रही है, लेकिन चूँकि जितना डैमेज हुआ है उस लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान को वापस और ख़ासतौर पर मुतासरीन की जो बहाली है वो एक बड़ा चैलेंज होगा और इसमें जब तक आलमी दुनिया जो है वो भरपूर साथ नहीं देगी पाकिस्तान जो है वो मुतासरीन की बहाली में कामयाब नहीं हो पाएगा और ये बड़ा सीरियस इशू है और इसके ऊपर पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को भी फोकस करना होगा, जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासी महाजराई जारी है और पंजाब की बात करें या वफाक की बात करें, खान साहब कह रहे हैं कि जी हफ्ते को मैं तारीखी एहतजाज करूँगा और अब वो ये कह रहे हैं कि हम चेक करेंगे कि हमारे जो कारकुनान हैं वो तैयार हैं इस मार्च के लिए या नहीं। पिछले मार्च से ज़्यादा और अच्छा और तगड़ा ये मार्च होगा। वो कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह अपनी फ़िक्र करो, अब हम तैयारी के साथ इस्लामाबाद में आएंगे और मेरा वादा है तुम इस्लामाबाद में छुप नहीं सकोगे। खान साहब इस तरह की बातें पहले भी करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, ये वक्त नहीं है लेकिन फिर भी इस तरह की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह सब कह रहे हैं आंसू गैस की शैल रबर की गोलियां बरसाने के लिए जदीद तरीका इख्तियार किया जाएगा और दोनों तरफ से इस तरह की बातें हो रही हैं। डायलॉग पिछले दिनों हमें लग रहा था कि शायद मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, डायलॉग की तरफ जाएंगे, लेकिन डायलॉग होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। फौरी इलेक्शन का मुतालबा है और एक तरफ तकरीबन आधे से ज़्यादा मुल्क जो है वो सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है, लेकिन हुकूमतें जो है वो चाहे सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत, वो एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त महाजराई कर रही हैं। पंजाब में भी यही सूरत हाल है। कैसे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और आज खान साहब को चूँकि अदालत से एक और रिलीफ मिला, जो कि कहा यह जा रहा था पहले भी कि अगर वो माफ़ी मांग लेते तो बात बहुत पहले ख़त्म हो जाती, लेकिन आज ये मामला भी क्लोज़ हो गया। कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं या कुछ आने वाले वक्त में चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होंगी? तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। फारूक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ हमारे मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, माहिर कानून हैं और ख़ास तौर पे इस पूरे केस के वाले से हम पिछले प्रोग्राम्स में भी उनके साथ बात करते रहे, आज भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करें। बैरिस्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर थैंक यू सो वेरी मच सर। भाई साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, फिर सदीकुल फारूक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे। आप हमारे शो में थे, सदीकुल फारूक साहब भी शायद उस दिन पैनल पे थे। कहा यह जा रहा था कि बहुत पहले माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी खान साहब को और आपने भी यही कहा था, लेकिन डिले किया इस पूरे अमल में। चलो ठीक है, देर है दुरुस्त है। आज उन्होंने कहा जी मैं तो 26 साल जो मेरी जद्दोजहद है वो है ही रूल ऑफ लॉ के लिए, वो इदारों के एहतराम के लिए। खैर सारे अमल के बाद माफ़ी तो मिल गई उनको। क्या वजह थी कि इन्होंने डिले क्यों किया? इससे फ़ायदा खान साहब को क्या हुआ पिछले अगर हम 15, 20, 25 दिन की बात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जफीर साहब, पहले मैं जरा कानूनी उस पर आने से पहले आपने कहा कि खान साहब ने कहा 26 साल स्ट्रगल, तो वो तो कोई भी टॉपिक आप रख दें, खान साहब उसको अपनी 26 साल स्ट्रगल से रिलेट कर देते हैं। वो रूल ऑफ लॉ हो, वो करप्शन का खात्मा हो, वो मैशियत की बेहतरी हो, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, वो अदलिया के लिए हो या फौज की ताकत बढ़ाने के लिए हो या वो पाकिस्तानियों की इज्जत, वो सारी चीजें 26 साल उन्होंने सारी चीजों पे काम किया है। बट जो कानूनी नुक्ता इसके अंदर है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह पहले भी हमारी जफीर साहब कई दफा बात हुई और मैंने आपको हर दफा कहा कि ये बेवजह का एक दलदल है जो पीटीआई है वो अपने आप को धांसती जा रही है आत्माओं मार के। अदारों से, स्टेट से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक लड़ाई हुई है, अगर हमारी जो जुडिशरी है वो हमारे लिए माँ बाप की जगह होती है। हम अपने किसी अमेरिका या बरतानिया की अदालत से माफी नहीं मांग रहे थे। तो आज बहुत अच्छा हुआ कि खान साहब ने जाते ही माजरत कर ली और बल्कि ये भी कहा कि मैं जाके जो असिस्टेंट सेशन जज हैं उनसे भी माफी मांगूंगा और आइंदा भी एहतियात करूंगा। अब मैं भी एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग जुडिशियल रीजंस होने चाहिए कि उनकी माफी को सेट असाइड करें, जो मुझे नजर नहीं आते। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के मुताबिक एज वेल एज मेनी जजमेंट्स ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये मामला नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस का, वो ये कहता है कि कोई भी एलिजिड कंटेम्नर अगर जो है अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर देता है
तो उसके बाद कोर्ट को बड़ा मोहतात होना चाहिए उस पे चार्ज फ्रेम करने पे, प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करने पे या उसको कन्विक्ट करने पे, बल्कि उस कोर्ट को ग्रेशियसनेस दिखानी चाहिए। उस कोर्ट एक बहुत बड़ा अदारा होता है, उसकी इज्जत में ठीक। इससे इजाफा होता है कि वो माफ कर देते हैं। और जो गोल होता है कि जो अदालत की जो इज्जत है या जो जस्टिस की डिस्पेंसेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करने की जो कोशिश है उसको नाकाम बना दिया जाए या अदालत की इज्जत को यकीनी बना लिया जाए, तो दैट इज द एंड ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। एंड जिन्होंने भी मशवरा खान साहब को ये दिया माफी मांग लें। मैं समझता हूँ पॉलिटिकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली उनके लिए बेहतरीन मशवरा था। लेकिन आपको हॉक्स अभी तक नजर आ रहे हैं कि फैसल चौधरी साहब, आपने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट में वो चला रहे थे चला रहे थे अपनी अपील अगेंस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो जो 123 इस्तीफे इनके हैं। और उसी वक्त जज साहब ने कोई रिमार्क किया तो फवाद चौधरी साहब फिर सुप्रीम कोर्ट को और फिर जजेस को अटैक कर रहे थे। तो ये जो हॉकिश बिहेवियर है इदारों के साथ पीटीआई का, उन इदारों के साथ जो पीटीआई को बार बार रिलीफ देते हैं, अगर कोई नुकसान पीटीआई को होगा तो वो इस स्ट्रेटेजी की वजह से। ठीक है, वैसे बहुत अच्छी बात आप कर रहे थे और हमने देखा कि ये चीजें हैं। सिद्दीक फारूक साहब, आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा। बैरिस्टर साहब ने लेकर पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, बहुत पहले माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, इतना बड़ा केस था नहीं। जजेस ने भी उस वक्त कहा था कि हम तो यही तवक्को कर रहे थे कि खान साहब आएंगे, कहेंगे कि भाई गलती हो गई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यही लफ्ज़ जो आज बोले गए वो पहले दिन हो सकते थे। क्या वजह बनी कि उन्होंने डिले किया? और ज़रा इतना मीडिया हाइप हुई, आज जा रहे हैं खान साहब, कल पेश हो रहे, इस पूरे अमल में आप क्या देख रहे हैं कि बेहतर नहीं था कि पहले खत्म हो जाता? चलो अब देर आए दुरुस्त आए कहते हैं, आज भी उन्होंने माफी मांग ली, बात यहाँ पे होगी। दूसरी तरफ जो कह रहे हैं बैरिस्टर साहब, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ब्लेम कर रहे हैं इदारों पे, तो तनकीद यहाँ होती रही है माजी में भी और अभी भी हो रही है, तो क्यों हम इदारों को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं? फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जफीर साहब, बहुत शुक्रिया। बात यह है जो आज हुआ और गालिबन 2 अक्टूबर की तारीख है जी, उस दिन ये केस मुकम्मल ख़त्म होता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पीएमएलएन के एक अपना सेनेटर और 2 अरकान असम्बली फैसले पर तनकीद करें और जिस तरह मॉनिटरिंग जज वगैरह मुकर्रर किया गया, तो उनको तो तौहीन गैर मशरूत माफ़ी मांगने के बावजूद भी 5 साल के लिए नाअहल जी, निहाला इसमें 1 महीने की जेल और दूसरों को टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट जो है वो सजा मिले। और उसके मुकाबले में दूसरे साहब जो हैं वो खुल के ललकारे। और उसके बाद वो अभी तो माजरत उन्होंने की है स्टाम्प पेपर, वो ऐसे हैं जैसे उनको यानी घसीट के उनसे ये निकलवाया जा रहा है कि बस मांग लेना माफी, हम चाहते हैं आपको माफ करना, बस आप मांग लेना माफी। तो माफी भी जबरदस्ती निकलवाई, माफी के लिए भी दरखास्त की गई। देखिए ना, पहली तारीख पे उन्होंने कहा ना जी कि ये नहीं है मंजूर, तो आप दूसरा स्टेटमेंट ला, ठीक है जी। फिर आया तो फिर उन्होंने ये बात की। मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ अगर ये एक मुल्क है तो 2 कानून तो इमरान खान के मुताबिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर कोर्ट है, उसने कुछ नजीर जो है वो उसकी नजीर है जो फैसला हमारे 3 पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से दिया। और ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कही कि हमारे रास्ते में सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है बड़ी रुकावट है। और फिर ये भी नहीं है कि जब वो नहीं थे तो जितने जजेस मौजूद थे हाई कोर्ट के, उन्होंने वो बैठे और उन्होंने कहा कि ये तौहीन हुई है। तो फिर उसके बाद अगर ये कहा जाए कि जी हम तौहीन के कानून को नहीं मानते वगैरह, ठीक, तो फिर ये इसमें सिद्दीक फारूक साहब एक चीज और भी जो हमने ऑब्जर्व की, थोड़ा सा प्रेशर, चूंकि ये फैसला आने से पहले की जो बातें हो रही थी कि खान साहब मकबूल लीडर हैं, उनको इस तरह आप कम से कम इस तरह के फैसलों पे नायल नहीं कर सकते, ये सारा प्रेशर बिल्ड किया गया। मीडिया में भी बात होती रही, खुद जलसों में भी वो ये बात करते रहे। जो हमारे सियासी पंडित हैं, जो तजियाकार हैं, वो भी ये कहते रहे कि खान साहब को इस तरह तो टेक्निकल बुनियादों पे नॉकआउट नहीं कर सकते। तो आप समझते हैं कि ये बयानिया भी तो बनाया जा रहा है ना कि खान साहब हैं तो ज़ाहिर उनकी मकबूलियत है, तो उनको हम छोटे मोटे बयान के ऊपर नायल नहीं कर सकते। जफीर साहब, जी, जफीर साहब, खुदा के लिए, यानी एक लीडर जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो कोई भी लीडर हो, वो बजाय अदलिया के एहतराम के
शाइस्तगी सिखाने के वो ललकारे, नाम लेके ललकारे के नहीं छोड़ेंगे। सही। और शर्म करो, यानी और कहें जी कि पॉपुलर आदमी है, कल वो उनको ये इजाजत भी दे दें वो 100 आदमी को कत्ल कर दे। बिल्कुल। वो जनाब अली जाके गोली मार दे किसी को, अपना वजीर आजम को मार दे गोली, क्योंकि पॉपुलर है। यार कानून पॉपुलैरिटी को देखता है? नहीं, ये बातें हैं और ये फजूल बातें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक, आखिरत तक, तमाम मुसलमानों के, दुनिया के रहनुमा, सरबरा, रसूल, उन्होंने कहा मेरी बेटी अगर चोरी करेगी तो हाथ कट जाएगा। यहाँ रियासत मदीना की बात करें और फिर ये कहें जी पॉपुलर है। ठीक। दूसरी बात, ये मतलब है मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। दूसरी बात जो है वो ये है कि जी उन्होंने इतना खींचा क्यों? उन्होंने लोगों को मसरूफ रखा है, रोज डिस्कस हो रही है, इसके बाद एक और इशू आएगा, ये वो पॉइंट जी, मैं सिद्दीक फारूक साहब, ये वो पॉइंट था जो मेरा पहले दिन से नुक्ता नजर था कि खान बैरिस्टर साहब से भी बात हो रही थी कि खान साहब को ज़ाहिर ऑप्शन नहीं है। हम जैसा बंदा जो कानून नहीं जिन्होंने पढ़ा तो वो भी समझ सकते थे कि माफ़ी नहीं है, तो जो कानूनदान थे तो वो तो कह ही रहे थे कि भाई हल ही कोई नहीं है माफ़ी के अलावा। अब मामला आगे जा चुका है, लेकिन उन्होंने ड्रैग किया। ड्रैग का फ़ायदा ये हुआ कि ज़ाहिर हर रोज़ ये टॉपिक बना, डिस्कशन में आया मामला, और आज बिलाखिर उन्होंने माफ़ी मांग ली। बैरिस्टर साहब, आप किस तरह देखते हैं कि ये पूरे अमल में, जिस तरह सिद्दीकुल फारूक साहब भी बता रहे थे कि नहीं होना चाहिए पॉपुलर और लीडर या कोई। एक जुमला ज़फीर साहब मैं ऐड कर, जी 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 जी, ये जो जी ताकि बैरिस्टर साहब इस पे भी बात करें। हमारे जो 3 पार्लियामेंटेरियंस जो 5 साल के नायल हुए जी, और उनको 2-3 साल गुजर गए और वो जेल भी काट के आ गए। अच्छा। अगर कंपैरेटिवली लोअर कोर्ट एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, वो जो उनको डैमेज हुआ, जो उनको नुकसान पहुंचा। सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वो पॉइंट है। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं बैरिस्टर साहब से इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। बैरिस्टर साहब से हम रब्ता कर रहे हैं कि ये बहुत सारे ऐसे फैसले जो 3 रेफरेंस सिद्दीकुल फारूक साहब दे रहे हैं, उनके लीडर्स हैं, उन पे पाबंदियां लगी और ज़ाहिर है वो सज़ा, उनकी जो सज़ा है वो सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन ये जो फार्मूला बनाया जा रहा है, अपनाया जा रहा है कि कोई पॉपुलर है तो उसके खिलाफ या अवामी रद्दअमल के डर की वजह से कोई फैसले अगर टिल्ड होते हैं तो ये भी नहीं होने चाहिए। फैसला तो फिर फैसला होता है ना, उस पर कोई छोटा हो या बड़ा हो। जिस तरह सिद्दीकुल फारूक साहब रेफरेंस दे रहे थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरी बेटी भी कोई जुर्म करती है तो सज़ा उसको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ पॉपुलर लीडर है और दूसरी तरफ अगर कोई एक MNA MP है इतना पॉपुलर नहीं है उसके मुकाबले में, तो उसको सज़ा हो जाए और पॉपुलर बच जाए। बैरिस्टर साहब, ये जो एक बयानिया सेट किया गया, हम यही बात कर रहे थे, सिद्दीकुल फारूक साहब भी कह रहे हैं कि निहाल हाशमी हों, तलाल चौधरी हों, उनके ऊपर पाबंदी लग जाती है, तौहीन अदालत लग जाती है, सज़ा होती है, उनको सज़ा भुगत रहे हैं बेचारे। दूसरी तरफ ये जो एक बयानिया सेट किया गया कि पॉपुलर लीडर हैं, और ये चीज़ें डिस्कस हुई, हम नहीं कह रहे, ये तो हमारे जो मज़ीद जजेस हैं उनके सामने भी आई और उन्होंने भी कहा कि हम सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं लेते। कुछ ने कहा कि हम तो उस इन्फ्लुएंस की वजह से सो नहीं पाते, टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए हम देखते ही नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वाकई में असरअंदाज हो रही हैं? देखिए जफीर साहब, बड़ी सिंपल सी बात है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सिद्दीकुल फारूक साहब, और एक बड़ा कोइंसिडेंस है कि जिस दिन मैं आपके शो में आता हूँ उसी दिन वो भी मौजूद होते हैं। तो बड़ी सिंपल बात है, वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। जो निहाल हाशमी का, तलाल चौधरी का और ये जो दूसरे थे दानियाल अजीज, जो इनका केस है वो मुख्तलिफ पैमाने पे है, जो खान का केस है वो मुख्तलिफ पैमाने पे है। खान ने जो बात की थी वो निस्बतन कम इन्फ्लेमेटरी थी और उसके बाद अनकंडीशनल अपॉलजी बिफोर चार्जिंग ऑफ फ्रेम कर दी गई। अगर खान साहब आज की अपॉर्चुनिटी भी मिस कर देते तो ये मैं आपके शो में पहले कह चुका हूँ, आगे सिर्फ -1 था, खान जीत नहीं सकता था, रियासत से कोई नहीं जीतता। तो खान साहब ने मौका जानते हुए, क्योंकि शायद वो कहते हैं ना कि वो चाय का जलावा जो है वो पानी भी फूक फूक के पीता है, तो खान साहब ने बड़ा बेहतरीन जाते साथ ही माफी मांग ली। बट इस बाकी जो केस हैं इनमें चार्ज फ्रेम हुए, चार्ज फ्रेम होने के बाद मेरिट्स के ऊपर अगलों ने केस लड़ने की कोशिश की और जब वो केस नहीं बना तो फिर जब बिल्कुल एंड में पता था
कि अब तो कन्विक्शन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो फिर आ गए जी माफी तलाफी की तरफ और अनकंडीशनल अपॉलजी की तरफ। तो दीज केसेस आर लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस, दे आर कंप्लीटली डिस्टिंग्विशेबल, देयर इज अ क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन। ठीक है, अच्छा बैरिस्टर साहब ड्रैग की क्या वजह बनी? मैं फिर सदीकुल फारूक साहब की तरफ भी जाऊंगा। ड्रैग क्यों किया गया इस केस को? जिस तरह आप भी कह रहे थे मेरे ही शो में कि ये खत्म हो जाना चाहिए था पहले दिन। इवन जजेस ने ये कहा कि पहले दिन ही खत्म हो जानी थी ये बात। खान साहब हम तो उम्मीद कर रहे थे कि वो कह देंगे, ये लफ्ज उस दिन भी कहने थे। देखिए ये कुछ ऐसे वो कहते हैं ना कि बेवकूफ दोस्त से जो है वो सियाना दुश्मन अच्छा होता है। तो ये खान साहब के मेरा जो ये एनालिसिस है, कुछ बेवकूफ दोस्त जो खान साहब के थे, जिनके फोकिश बिहेवियर हैं पार्टी के अंदर, जो कहते हैं फौज से लड़ा जाए, जो कहते हैं अदलिया से लड़ा जाए, जो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी से लड़ा जाए, जो कहते हैं रियासत से लड़ा जाए, और वो खुदा न खास्ता खान साहब को कोई एक नेक्स्ट लेवल का जो है ना वो लीडर फॉर लाइफ। तो ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसे कोई लीडर नहीं है। आप समझते हैं कि उनकी जो लीगल टीम की वजह से ये मशवरा दिया गया, जिसकी वजह से मामला ड्रैग हुआ, नहीं तो पहले खत्म हो जाता। ठीक है, बैरिस्टर लाइन पर ये सिद्दीक फारूक साहब क्विकली ऐड कर दें, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना होगा। बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि आपके जो रहनुमा थे तीनों, उनका केस और खान साहब का केस का कंपैरिजन नहीं बनता। सदीकुल फारूक साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि वो तीन भी इंसान थे, ये भी इंसान है जी। उनसे गलती हुई, जिस वक्त भी उन्होंने माफी मांग ली ठीक अनकंडीशनल, तो वही बताते हैं कि जब वो मांग ली जाए माफी तो कोर्ट समझती हैं कि ठीक है माफी उन्होंने मांग ली, ठीक है। उन्होंने जजेस को यूं ललकारा नहीं, नाम ले लेके ललकारा नहीं कि खबरदार नहीं छोड़ूंगा, शर्म करो, ये नहीं कहा। बाकी अब बैरिस्टर साहब की अपनी अप्रोच है। सिद्दीकुल फारूक साहब देखिए, लफ्ज जो भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन तौहीन हो गई ना, जब तौहीन हो जाती है, वो कम हुई है ज्यादा, तो तौहीन हो गई। तो इस पे मैं बैरिस्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि केस का कंपैरिजन आप कह रहे हैं नहीं बनता, जरा टेक्निकली आप बेहतर जानते हैं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन जो सदीकुल फारूक साहब बात कह रहे हैं कि जब माफी मांग ली गई, भाई गलती थोड़ी सी हुई या बहुत ज्यादा हो गई, माफी मांग ली गई अगले बंदे की तरफ से कि भाई जो भी हुआ मुझसे नादानी में या जो भी कह ले गलती हो गई या अब मैं नहीं करूंगा, तो उसके बाद माफी मिल जानी चाहिए थी, सजा क्यों हुई? इस पे बैरिस्टर साहब क्विकली। बैरिस्टर साहब, तो मैं ये समझता हूँ कि जरा थोड़ा सा ले पर्सन बात कर देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। फर्क ये है कि मेरी गलती से आपको टक्कर लग गई और फौरी तौर पे मैंने कहा सॉरी जफीर साहब, आई एम वेरी सॉरी। और फिर एक दूसरा केस ये है कि मेरी किसी को टक्कर लग गई और उसने मेरी तरफ देखा, तो मैंने उसे सॉरी बोलने के बजाय पहले एक थप्पड़ मारा, और जब वो मेरे ऊपर उसने कहा कि तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, तो मैंने कहा सॉरी भाईजान, मुझसे बड़ी गलती हो गई। देखें कोर्ट का ये काम है कि चांस दे, और चांस दिया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स अगर माफी बोनाफाइड है तो वो माफी ग्रांट कर देनी चाहिए। जो आपको शायद याद हो, साद रफीक साहब थे जी। इन्होंने बड़ा कहा था अब हम लोहे के चने हैं, हाँ। लेकिन उनको कन्विक्ट नहीं किया गया था क्योंकि वो एक तकरीबन एक मौजूद पर्सनालिटी थे। कोर्ट में आए और उन्होंने कहा जी एक सियासी बात थी, ठीक है, कोर्ट को बुरा लगा है, आई विल अपोलोजाइज। तो खान साहब ने भी मौका को गनीमत जानते हुए ये काम कर दिया। हाँ, अगर खान इसको कंटिन्यू करते, चार्ज फ्रेम करवाते, तो वो तो आज उन्होंने चार्ज कर देना था, उन्होंने रखा हुआ था लिख के कि भाई हम चार्ज कर रहे हैं। चौधरी ने प्लीड नॉट गिल्टी किया था जी, दानियाल अजीज ने प्लीड नॉट गिल्टी किया था जी, निहाल हाशमी ने प्लीड नॉट गिल्टी किया था जी। अब अगर किसी को नेग्लिजेंट लीगल एडवाइस मिली और उसने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से लड़ूंगा, तो ये एक स्टूपिड बात है और उसकी वजह से वो कन्विक्ट हुए। वरना मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी रास्ता इजी था। नून लीग में ऐसे लीडर्स हैं, मेरी फिंगर टिप्स पे हैं, जिनका अदालतों के साथ कोई ना कोई इशू हुआ, लेकिन उन्होंने मौजूद तरीके से माफी मांगी, उन्होंने माफी का बाहर निकला। ठीक है, आप ये देखिए कि यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिन्होंने कल एहसन इकबाल को जो है वो नैब रेफरेंस उनके खिलाफ डिस्चार्ज कर दिया। और आप ये देखिए कि अगर पीटीआई को रिलीफ मिले तो उनके लिए मीठा मीठा हफ हफ और करवा करवा थू थू, और नून लीग को रिलीफ मिले तो मीठा मीठा हफ हफ और करवा करवा थू थू। दैट इज नॉट हाउ थिंग्स शुड वर्क। बहुत शुक्रिया जी जी जी। सिद्दीकुल फारूक साहब, बैरिस्टर साहब से शायद कभी अल्लाह चाहे मुलाकात हो जाए जी, कि मुझे जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया 2001 में और 2000 में जी जी, और नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी हम इसे डंप करके भूल गए 8 महीने,
तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में फुल बेंच ने मुझे रिलीफ देने की बजाय मेरा 15 दिन का फिजिकल रिमांड दे दिया था। दूसरी तारीख पे फिर मजीद 15 दिन का और तीसरी तारीख पे मजीद 15 दिन। ठीक। तो इसलिए बहुत हमारे सारे जजेस की कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ जुडिशरी की तारीफ सर, बड़ी अजीब है, खामियां है ना है। सदीक फाज़ा, खामियां है जी। बैरिस्टर साहब प्लीज। सुप्रीम देखे, मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फिजिकल रिमांड दिया वो मार्शल लॉ के दिनों में, और वो जो एक मार्शल लॉ हुकूमत थी, भुट्टो को चाट चाट के जिस तरह से लोगों को विक्टिमाइज किया, मैं उसको पूरी तरह से कंडेम करता हूँ। और ये एक नहीं, इसके ऊपर 100 कॉलम मैं लिख चुका हूँ। रिमांड देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। जो सदीकुल फारूक के साथ हुआ वो ज्यादती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज अगर फैसला मेरिट पे है तो मैं उसको भी टारगेट करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने बड़ी वैलिड बात की और इसमें कोई शक नहीं। जो चीज़ें होती हैं बाज़ दफ़ा फैसले आपके खिलाफ आते हैं, लेकिन इदारे ज़ाहिर किसी की जो नीयत है या किसी का जो इदारों का जो तकद्दुस है वो पामाल नहीं होना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एहतराम करना चाहिए अपने इदारों का। यही इदारे हैं जो आपको रिलीफ भी देते हैं और यही इदारे हैं जो जब कोई केस होता है तो उसमें आपको सज़ा भी मिलती है, लेकिन बहरहाल तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सदीकुल फारूक साहब दूसरे हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद मज़ीद सैलाब की क्या सूरत हाल है और डायलॉग की तरफ मामला जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।